नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत में गर्भपात के अधिकार और किस हद तक भारत में गर्भपात जो अबॉर्शन कराया जाता है उसको लीगल ठहराया जा सकता है, उसके लिए कोई कानूनी सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो अभी ये चर्चा में क्यों आया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। GS2 GS4 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। मैं मुकुल परिहार, 2 टाइम UPSC CD सेट क्वालिफाइड टीचर। तो चलिए चर्चा करते हैं हम आज भारत में गर्भपात के अधिकार के बारे में। तो विषय है आपका UPSC सिलेबस में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। भारत में सर्वप्रथम विधिक स्थिति की बात करें अगर गर्भपात में किस प्रकार की स्थिति हमारे भारत में जो है कानूनी तौर पर जो रवैया है वो किस प्रकार का है, गर्भपात के संबंध में बात करेंगे। तो संदर्भ है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात के अधिकार अबॉर्शन राइट्स को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से पेश किया गया एक विधेयक सीनेट में पारित नहीं हो सका। महिला स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम वुमेन्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट शीर्षक से इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित जो दिया गया था, लेकिन किंतु ऊपरी सदन में 49-51 मतों से इसे विफल कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए किसी भी सदन में अगर कोई भी बिल पास कराना होता है तो उसमें बहुमत मेजोरिटी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे 49 और 51 के रेशियो से वो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो बात करेंगे संबंधित प्रकरण की। तो इस विधेयक का उद्देश्य गर्भपात के अधिकार को संघीय कानून के रूप में संहिताबद्ध करना था। रिपब्लिक पार्टी के सदस्यों ने यह कहते हुए इस विधेयक की आलोचना की कि इस विधेयक में गर्भपात के अधिकारों के समर्थक अधिकांश अमेरिकियों द्वारा की जा रही मांग की तुलना में और भी अधिक प्रावधान जो किए गए हैं, यानी कि कुछ इसमें कुछ ऐसा किया गया होगा जिस कारण से जो जो विपक्ष की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसने इसकी आलोचना की और इसको वोटिंग करने से इनकार कर दिया। बात करेंगे हम भारत में गर्भपात की विधिक स्थिति, यानी कि अगर आप भारत में गर्भपात करते हैं, किसी भी प्रकार के बच्चे को अबॉर्शन करते हैं तो आपको क्या क्या सज़ा हो सकती है या फिर किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार जो भी कोई गर्भवती स्त्री की स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कार्य करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कार्य न किया गया हो तो उसे किसी एक अवधि के कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड अथवा दोनों किया जाएगा। यानी कि यदि कोई भी स्त्री है, यदि उसका गर्भपात कराया जा रहा है तो गर्भपात कराने का एक उचित कारण होना चाहिए कि यदि उस महिला की मौत हो रही हो उस बच्चे से तो ही गर्भपात लीगल ठहराया जाएगा। इस प्रावधान के तहत स्वेच्छा से गर्भपात कराने वाली महिला तथा गर्भपात कराने वाला व्यक्ति, जो कि ज़्यादातर मामलों में चिकित्सक होता है, भी अपराधी माना जाएगा। यानी दोनों ही इसमें अपराधी माने जाएंगे और दोनों को ही सजा का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1951, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट एक्ट 1971 में भारतीय दंड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों से छूट के प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान जो है गर्भ के चिकित्सीय समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के हेतु नियम निर्धारित करता है। इस कानून में 2 बार संशोधित किया जा चुका है, यानी अभी लास्ट बार 2021 में ही इसमें संशोधन हुआ था। हालांकि यह संशोधन जो है कानून गर्भवती महिला के गर्भपात कराने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है और यह स्वीकार नहीं करता है। यानी अगर हम बात करें इसका निर्णय कौन लेगा, तो इसके निर्णय की डॉक्टर, डबल डॉक्टर या फिर न्यायालय से आपको निर्णय लेना होता है। तो जो हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी वाला है एक्ट 1971 के अनुसार गर्भ का चिकित्सीय समापन कब किया जा सकता है, ये लीगल वाले कब है। लीगल मतलब समझते हैं, इसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं होगी अगर ये आप गर्भपात कराते हैं तो। गर्भ के बने रहने से स्त्री का जीवन अगर जोखिम में पड़ने और उसकी मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति का जोखिम होने की स्थिति में जो आपका गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जा सकता है, यानी उसकी स्थिति खराब है या वो मानसिक तौर पर कुछ हो सकता है इसको प्रॉब्लम, तो ये गर्भपात लीगल माना जाएगा। दूसरा, जब किसी विवाहिता स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई किसी प्रयुक्त या व्यवस्था की सफलता की फलस्वरूप कोई गर्भ हो जाए या बलात्कार किए जाने के परिणाम स्वरूप महिला के गर्भवती होने की स्थिति में इस प्रावधान का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके साथ रेप होता है, फिर उनका गर्भधारण हो जाता है, गर्भ के बाद वो बच्ची माँ बन जाती हैं। माँ बनने के बाद माँ नहीं बन पाती, यानी पेट में बच्चा आ जाता है, तो वो किसका बच्चा है इसके संबंध में न्यायालय अगर चाहे या वो महिला चाहे तो अपना बच्चा गिरा सकती है।
तीसरा, ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मनताप को गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट माना जाएगा। यदि चौथा होगा, यदि इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं को पीड़ित होगा, गंभीर रूप से विकलांग होगा, तो ऐसी स्थिति में गर्भ के चिकित्सीय समापन की मांग की जा सकती है। यानी अगर मालूम है कि भाई ये बच्चा लूला लंगड़ा भेड़ा काना जैसा भी आप लोग समझते हैं अपाहिज है, तो भी गर्भ के जो गिराने की मांग आप न्यायालय में कर सकते हैं और न्यायालय के द्वारा इसको वैध ठहराया जा सकता है। तो देखिए प्रक्रिया क्या है। तो यदि गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह पूरे होने तक की है तो एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर उपरोक्त में से किसी भी कारण में गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यदि 20 से 24 है तो भाई 2 पंजीकृत डॉक्टर चाहिए। यदि 24 सप्ताह से अधिक है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसको निर्णय लिया जाना चाहिए और उसको न्यायालय में भी आपको ये मंजूरी लेनी होगी। गर्भवती महिला की सहमति के अभाव में चाहे उसकी उम्र या मानसिक स्वास्थ्य कुछ भी हो, गर्भ की समाप्ति नहीं की जा सकती है। स्वास्थ्य का अधिकार हम बात करें तो विभिन्न मामलों में अदालतों द्वारा फैसला सुनाया गया है कि गर्भवती महिला को अपने गर्भ में जारी रखने के निर्णय लेने का अधिकार है। उसके स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, इसलिए यह अधिकार गैर पराक्रम्य नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपके एग्ज़ाम की बात करें तो भारत में गर्भपात कानून के संबंध विवादों के बारे में चर्चा कीजिए और भारत का जो आपका देखने को मिलेगा 1971 वाला एक्ट है MTP, उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है। तो भारत में गर्भपात कानून, भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा के अंतर्गत गर्भपात कानून आता है या गर्भपात आता है? MTP अधिनियम 1971, उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 2021 में लास्ट बार हुआ था। भारत में गर्भपात के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कैसे, यदि आपको गर्भपात कराना है तो क्या क्या प्रोसीजर आपको पूरा कराना होगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, भारत में गर्भपात कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए। द हिंदू से ये न्यूज़ ली थी हमने। तो मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर पर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मुकुल परियार 2 टाइम UPSC CDS रिटन क्वालिफाइड। थैंक यू।